बताया गया था आपको कि किस तरह ये जो कॉमेडियंस आकर बैठते हैं, ये आकर मुल्क का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जो सूरत हाल आज पैदा हुई है, एग्जैक्टली यही सूरत हाल पैदा हुई है, आपको पॉइंट आउट करके बताया था। आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। ये दुबई में एक तकरीब हुई जिसमें पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन आगा माजिद और सलीम अलबेला, इन्होंने वहां पर जाकर पश्तूनों पर, पठानों पर जुगतबाजी शुरू कर दी और बड़े मजाहिया जुमले कसे और बड़े इंसल्टिंग थे, जिस पर वहां हॉल में मौजूद में हमारे पश्तून जो भाई थे, उनमें से एक शख्स ने इनको वो सबक सिखाया जो तारीख में आम पाकिस्तानियों को सिखाना चाहिए था, क्योंकि आपको ना इस्लाम इजाजत देता है, ना पाकिस्तान का कानून इजाजत देता है कि आप किसी कौम के ऊपर भी, और पख्तून जो कौम है दुनिया में शायद इससे बेहतरीन मेहमान नवाज कौम इस रूए जमीन पर कोई भी नहीं है। यानी आप इनको जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन इनसे ज्यादा मेहमान नवाज लोग कोई भी नहीं है। जिस शख्स ने इनको सबक सिखाया, आपको क्लिप दिखा रहे हैं, उसमें वो कहता है कि तुम माफी मांगो, और घसीट कर वो सलीम अलबेला को लेकर आता है और कहता है कि माफी मांगो। उसके बाद ये जो शख्स था, ये कौन था, आपको सारी तफसील बता दें। पहले आप जरा ये क्लिप देखिए। ये क्या को शेर आ गया, मैं कहा फिल्म में ये तो मुझको पता है ना, वो तो जानता है। खासा दरिया से नहा है, अच्छा नहाते नहाते तो मछली अच्छा है कहीं फाड़ के, तो कहते तुम तो अपना जान बचाओ, हमारा अल्लाह आपके जुल्म छोड़ दो, वो बेचारे बाहर तड़प के मर गए, आप लोग क्या करना। ये तो पानी की जिंदगी है। ये कुरान को खोल के नहा रहे हैं, खासा बेशर्मी है। कहना नहीं, मुझे शक है, नीचे से मुझे एक हाथ दो हाथ से ना आपके पैसे बात तो गाड़ी है। अच्छा अगर खासा भी किसकी लाए, कहते इसका भाई कुर्बानी दे, हाँ भाई क्या दिन कर गए बेटी में सीढ़ियां चढ़ा, अगर खासा के अंदर कदम ऊपर जाके कुर्बानी दे, मैं क्या नीचे तो कहते नहीं भाई छुरी ऊपर पड़ा हुआ, छुरी नहीं लिया। इस बात का यकीन करे भाई, मुंह से बता रहा है। आपके खिलाफ पुलिस को केस जमा करना, आप दोनों ये पाकिस्तान नहीं, ये दुबई, ये ऑनरेबल लोगों का लैंड है। ये यहाँ के लोग इज्जत देते हैं, इज्जती नहीं। ये चीजें पाकिस्तान में आप कर सकते हैं, दुबई में नहीं कर सकते। आपसे कितने लोगों में आपसे माफी मांगते हैं, हम इतने लोग ऑनियर पख्तूनों से माफी मांगेंगे, वरना मैं कल आपके खिलाफ मुराकिबात पुलिस स्टेशन जा। मैं इतने ही लोगों में जैसे ये बात हुई, अपने आधे लतीफे पख्तूनों के सुनाई है, मैंने रिकॉर्ड की है, मेरे कैमरे में रिकॉर्ड। हमारे भाई है, देखे कि मैं आगे आपके साथ क्या इतने ही लोगों में आपसे माफी मांग रहा हूँ, आपके पैरों को हाथ लगा तमाम पख्तूनों से माफी मांगेंगे, नहीं तो मैं दुबई पुलिस में कल के ये मैं कहता हूँ कोई नहीं। जी जी, we are all Pakistani, there is no Pakhtun, Punjabi, Balochi, we are all Pakistani, we are proud of Pakistan। लोग बैठे हैं, मैं और सलीम अलबेला आमिर आपसे माफी मांगते हैं, आपसे और मैं ये दुबई है, आपसे माफी मांगते हैं। सर ऐसे इज्जत ये तो गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत है, ये गलत है।
आपने देखा ये क्लिप। अब आप जरा अंदाजा कर लीजिए कि ये काम शुरू कैसे हुआ था। एक वक्त था कि लोग थिएटर में जाते थे और वहां पर जाकर वो इजीली जुगते सुनते थे और बड़ी जबरदस्त होती थी कि लोग वहां एंजॉय करते थे फैमिली के साथ। दादा दादी पोते पोतियां खामन बीवी बहन सारे लोग जाते थे क्योंकि वहां पर कोई गंद नहीं था। फिर यहाँ पर मुजरे ऐड होना शुरू हो गए और मुजरों के बाद जो बेहयाई का रिकॉर्ड उठा, असल में ये परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर ये चीजें पीक पर आना शुरू हुई जब वहां पर गंदी जुगतें डबल मीनिंग। इनको एक चीज का अंदाजा नहीं है कि मजाक करना और मजाक उड़ाना इसमें कितना फर्क है। यानी इन लोगों को अंदाजा नहीं है। आप पाकिस्तान के कॉमेडी ड्रामे देख लें, अब पाकिस्तान के अंदर एक चीज देख लें कि किस तरह ये लोग मुंह टेढ़े कर करके समझते हैं कि हम लोगों को हंसा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल नहीं होती। ये जो शख्स था इसका नाम था जमुर्द बुनेरी और ये जनरल मैनेजर है खैबर METV का जो मिडिल ईस्ट के अंदर है। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि उसके दिल पर क्या बीती होगी। इस शख्स ने बिल्कुल ठीक किया है क्योंकि आप कल को पंजाबियों को कहेंगे, आप कल को बलोचों को कहेंगे, सिंधियों का मजाक उड़ाएंगे, शर्म आपको नहीं आती। आप अंदाजा कर लीजिए कि इस वक्त सूरत हाल क्या है कि कपिल शर्मा एक कॉमेडियन भारत के अंदर, उसकी जो TRP है वो हाईएस्ट TRP है। अब इमेजिन कर लें कि वो शख्स सालाना 20 करोड़ भारतीय सिर्फ टैक्स देता है। जो शख्स इतना टैक्स दे रहा है उसकी कमाई का आप अंदाजा कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? वो एक कॉमेडी शो करता है। नसीम विक्की से उसने सीखा, अमानुल्लाह से सीखा, पाकिस्तानियों से सीखकर उसने एक शो खड़ा कर दिया जिसने TRP के रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाईएस्ट TRP भारत के अंदर टॉप लेवल पर जो आती है उसमें उसका शो आता है। अब आप इमेजिन कर लें कि उसकी सूरत हाल क्या रही है कि पाकिस्तानियों से सीखकर उसने एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया कि पूरी दुनिया के अंदर लोग देखते हैं। पाकिस्तान में उसकी फैन फॉलोइंग आसमान पर है और वो किस तरह है ये सारी दुनिया को पता है। अब आप इमेजिन कर लें कि पाकिस्तानियों से सीखकर वो कहां पर चला गया। उसने वहां पर जाकर गंद नहीं किया। यानी हमारे यहाँ पर भी लोग उसको देखते हैं, इंडिया में देखते हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड उसकी जो TRP है हाईएस्ट है। उसके बाद आप अंदाजा कर सकते हैं कि आप कहां पर रह गए हैं और लोग कहां पर निकल गए। वैसे ही पाकिस्तान में कॉमेडी की मौत हो चुकी है आपके नाम पर। यहाँ फिल्में अच्छी नहीं बनती, बेहुदा गंदे ड्रामे टीवी पर चलते हैं, स्टेज आपका बर्बाद हो चुका है, आर्ट आपका बर्बाद हो चुका है, लोग किताबें नहीं पढ़ते। कुछ के पास पैसे नहीं है, जिनके पास पैसे है उनके पास वक्त नहीं है और जिनके पास वक्त है उनको शौक नहीं है। तो आप अंदाजा कर लें कि आपका मुल्क किस तरह आर्ट में जवाल का शिकार हो चुका है। लेकिन किसी को परवाह है, किसी को नहीं। और ये जो आर्टिस्ट रह गए इनके बाद कोई आ रहा है नहीं इंडस्ट्री के अंदर। कौन आएगा सिवाय आपने एक गंद रख दिया है इस मुल्क के अंदर। लोग जाएं, मुजरा देखें, लोग वहां पर उनके प्राइवेट पार्ट्स को देखें, एंजॉय करें और ये आपके मुल्क की एंटरटेनमेंट रह गई है। जो सूरत हाल इस मुल्क की पैदा हो गई है उसके बाद जो सबक इन्होंने सिखाया है वो बिल्कुल ठीक था और होना भी ऐसे ही चाहिए। पख्तून कौम बहादुर कौम है और ये पाकिस्तान का असासा है। कंट्रीब्यूशन उन्होंने पाकिस्तान के लिए दी है। दोबारा किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि आप किसी पर उंगलियां उठाएं।